ठीक है बच्चे, अभी हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं या चतुर्भुज का भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोग आप जो किताब में प्रश्नावली दिया गया है अब उसको हम निकालने की करते हैं, जानकारी करेंगे ताकि अभ्यास बने रहे। आपके प्रश्नावली अभ्यास में जो है 12(1) में एक सवाल दिया गया है। हम लोगों ने परिमाप निकाल कर बनाया था, अभी परिमाप दिया रहे कैसे निकालेंगे उस चीज़ को यहाँ जानकारी करना है। आपके प्रश्न इसमें एक सवाल है, आप रास्ते में जाते होंगे, कहीं कहीं रोड पर लिखा रहता है बोर्ड पर, इधर घूमना है चाहे सकराम मार्ग, सब बोर्ड पर लिखा रहता है। हाँ, तो उस बोर्ड का आकृति आप देखेंगे, कहीं त्रिभुज भी रहता है, कहीं चतुर्भुज वाला भी रहता है। तो यहाँ पर एक उसी तरह से लिखा गया है, एक यातायात बोर्ड यहाँ पर है, आप पासबुक है तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको, लेकिन हम सवाल को लिख देंगे। का एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और इस भुजा इसका दिया है एक वाले एक समान क्या है, त्रिभुज के आकार का है। क्या है? त्रिभुज के आकार का है। यानी आगे बोर्ड में लिखा गया त्रिभुज के आकार का बना करके, और उसमें हमको जानकारियां करनी है। त्रिभुज के आकार के बोर्ड पर लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, आगे स्कूल है। तो इसका भुजा दिया गया है ए के मानक में दिया गया है। कितना दिया गया है? ए वाले एक समबाहु त्रिभुज में, किसमें है? एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है। यानी प्रत्येक भुजा जो है आपको बराबर बराबर ही दिया गया है। तो उसका कहता है कि इसका परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। ये जो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दी गई है, प्रत्येक भुजा की माप जो है पहला सवाल में है, प्रत्येक भुजा की माप, एक त्रिभुज आकार का बोर्ड है, उसकी प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर। यानी समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की माप ए दिया गया है। कितना दिया गया है? ए। और इसका परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। परिमाप में आपका सवाल में दिया गया है 180 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इससे कहता है कि वो जो आपका बोर्ड लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपका बोर्ड लगा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इस ए भुजा से परिमाप आपको दिया गया, इसमें हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप दिया गया है, पहले क्या ज्ञात करेंगे? ये सूत्र के द्वारा पहले क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। पहले हम आपको यहाँ अर्थ परिमाप का मतलब यहाँ 2s दिया गया। क्या दिया गया है? 2s दिया गया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? s निकालेंगे, अर्थ परिमाप निकाल देंगे। और सूत्र में क्या लिखेंगे? आपका a प्लस a, अभी तीनों बराबर है। यहाँ क्या है? तीनों बराबर है, तो तीनों लिखेंगे ना। और बटा में क्या लिखेंगे? 2। हमको ये तीनों का वैल्यू दिया गया, यहाँ पर परिमाप दिया गया। कितना दिया गया है? 180। अगर आप s निकालेंगे तो परिमाप बटा में 2 लिख देंगे, s निकल जाएगा। समझ में आ गया? केवल क्या लिखेंगे? परिमाप बटा में 2 लिखेंगे तब वो निकल जाएगा, यानी a की जगह तब वो वही आएगा। मतलब हो गया? तो कितना हमारा हो गया? 90 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया। हम दोनों सिद्ध का खाली बताएंगे, आप शुद्ध कैसे करेंगे सिद्ध करके बताएंगे। अब इसके अनुसार पर हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल फिर सूत्र से निकाले कितना होगा? रूट में, अभी तीनों भुजा आपका बराबर है, यहाँ कितना लिखेंगे? s हो गया s माइनस a और s माइनस a ही है, वही a है, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ वही लिखेंगे, है ना। अब आपको इससे ज्ञात करना है a आपका कितना है। a का मान बताइए। ये तो s का मान है, a का मान बताइए।
अब बताइए, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इससे आप ए का मान निकालेंगे, परिमाप रहता है तो उसको हम भुजा के मान निकाल लेते हैं। अब इसको बात समझ लीजिएगा, इसलिए अभी उसको चेंज करके हम लाए हैं। जब किसी भी त्रिभुज का या किसी आकृति का अगर परिमाप है तो हम उसकी भुजा क्या करते हैं, निकाल लेंगे। कैसे करते हैं, परिमाप में भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं, हो जाएगा। तो हम यहाँ ए निकालेंगे पहले, यानी ए बराबर यानी भुजा, पहले एक भुजा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, परिमाप बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 180 में 3 से भागा देंगे, कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर होगी। अब आप यहाँ निकालेंगे, इसको ध्यान देना है, अन्यथा आप ये कहाँ से लिखिएगा। तब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया है, 90 आया है। अभी यहाँ 90 माइनस 60 आया, और फिर यहाँ 90 माइनस 60 लिखेंगे, फिर 90 माइनस 60 लिखेंगे, 3 जगह होगा। अगला बार मैंने आपको बताया था गुणा करके बताने के लिए, अभी उसको शॉर्ट करने जा रहे हैं हम, क्योंकि गुणा करने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, नंबर आने पर गुणा हो गलती हो जाता है, जैसे अगला बार किए हैं। अभी हम इसको 90 लिखेंगे, इसका बोलिए घराने कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसका कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसका बोलिए 30 बचेगा। एक यहाँ पर देखिएगा, कुछ पकड़ाएगा यहाँ पर, इसको एक बार और लिख दीजिए। गुणा आपसे नहीं कराएंगे, आपकी बात गुणा करने में लड़का एक पेज भर देता है, अभी हम गुणा नहीं करवाएंगे। इसका बोलिए 3 गुणे 30 कर देते हैं एक के बार, और नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, आप सीधे करा देते हैं। हम देखिए, हमको केवल जोड़ा मिला लेना है। यहाँ मेरे पास 4 को 30 आ गया, और रूट कहता है जब जोड़ा हो जाता है तो रूट खत्म हो जाएगा, जोड़ा बाहर हो निकल जाएंगे। अभी आप इसको लिख सकते हैं, देख के बार आपको दिखा देते हैं पूरा करके। इसमें 2 को हो गया, इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अभी क्या बच गया आपके पास, रूट 3 बच गया। ये रूट में था, इसको पूरा करते हैं हम। अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ कर दीजिए, हो गया। इससे इतना का रूट हट जाएगा, इसका रूट बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर हो गया, इसका रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं हट रहा है, स्क्वायर नहीं है, वो रूट में बच जाएगा। यानी हम कितना लिख सकते हैं, 30 गुणे 30 लिख करके 3 लिख सकते हैं। ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको कर दीजिए, कितना हो गया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। मालूम होगा। इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी परेशानियाँ होती है, लंबा लंबा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में गलतियाँ हो ही जाती है। अभी हम इसको आपको प्रूफ करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज में। आप कैंसर इसको लिख लीजिएगा, कितना आया। अब उसमें हम जांच करेंगे कि इतना होता है या नहीं होता है। अभी इस जो लंबाइयाँ यहाँ पर सबका एक दिया है, का मतलब 60 हो गया था, 60 ज्ञात किया गया है। 60 भुजा की है, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। कितना का होगा ये, 30 का हो गया। यानी जब आप समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो उस वक्त में आपका यहाँ 2 समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों भुजा हम जब यहाँ से डालते हैं तो आधा आधा का होता है, मेरा बढ़ जाता है। तो ए रह गया आपका 60, ये रह गया 60, ये 30 का हो गया, 30 का हो गया, दोनों 60 हो जाता है। अब हम दोनों से करते हैं कि उतना होता है या नहीं। समकोण त्रिभुज के चलते हमारे पास 2 सूत्र आ रहे हैं।
इसको हम समबाहु त्रिभुज का जो दिया गया है ABC बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे ना, यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्र ना, समबाहु त्रिभुज का यानी ABC का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABD हो जाएगा, लिख सकते हैं ABD हो जाएगा। इसको जब मैंने बांट दिया तो यहाँ D आ गया मेरा बिंदु, ABD हो गया, C छट गया मेरा। अब इसमें 2 त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। सूत्र में इसको बताए थे 2 वहाँ पर हो गया आपका, 2 एक क्यों लिखा गया, 2 हो गया, संख्या हो गया है। सूत्र में क्या लिखा थे 1/2 गुणे, यानी आप उसको लिखिएगा, आधार आपका हो गया AD होगा, यहाँ से D डाला गया, यहाँ D आ गया तो आपका ये हो गया आधार और ये हो गया आपका, नहीं इसको कुछ नहीं है, शीर्ष यहाँ लाना है, तो आपका BD हो गया, क्या हो गया, शीर्ष BD हो गया। दोनों को रखिए, इसका बोलिए AD उसमें कितना हो गया 30 हो गया आधार, कितना हो गया आधार 30 हो गया। BD उसमें कितना है 60 है, दोनों खत्म हो गया। इसको कर देंगे, बोलिए कितना हुआ 1800 आ गया है। हाँ, तो इसी से तुलना कीजिए, इसका मान रखिएगा तो उतना पर आएगा, अभी मान रखिएगा तब आएगा, अभी नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से चेंजिंग इसमें आ जाता है, बदलाव आएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार से दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए, यहाँ इतना आ गया दोनों के लिखा करके। तो इस प्रकार से ये जब इसका पूरा करेंगे तो भी आ जाएगा, है ना, आगे बढ़ाइएगा तो आएगा। तो इस प्रकार से हम तुलना करके लाते हैं। दूसरा, इस प्रकार से इसमें सवाल है और इसमें बहुत सवाल है, इसे आप बना सकते हैं इसके आधार पर जिसे दिखाया गया, लेकिन अधिकांश लिखता है हिरोन सूत्र का उपयोग करके ही बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी आपको हिरोन सूत्र का जब परेशानियाँ आती है तब आप उसको ऐसा कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें और सवाल है, उसको बनाएंगे, लेकिन एक और सवाल इसमें बताएंगे हम आपको। अभी आपको अगला में बताए थे वर्ग के बारे में, उसको कैसे बांट कर निकालेंगे। अभी आ गया आयत का, अभी किसका आया आयत वाला हम कैसे निकालेंगे। आयत को जानकारी करने के लिए उसको भी अलग निकालना है। तो आयत बनाने के लिए इस प्रकार से हम आयत निकाल लेंगे, आपका आयताकार बनेगा। इसको भी जानकारी करने के लिए इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसी आकृति आपको मिलेगा, आगे सवाल है आपका, अगर ऐसी आकृति आपको मिल जा रही है तो इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। और जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अगर इसको 2 त्रिभुज बांट कर करेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हमें अभी कहता है कि इस चतुर्भुज में हम इसको क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम सीधे क्या करते हैं, इसको
शीर्ष बिंदु को विकर्ण डाल देते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण डाल देते हैं। अब आपके सामने दो त्रिभुज बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अगर आयत रूप में है तो समकोण त्रिभुज के सूत्र का भी आप क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर परिमाप निकालें। क्या करेंगे फिर? इनका भी आगे सवाल है इसमें। कभी कभी पार्क देखे हैं ना, आता है आयताकार पार्क आता है, उसको निकालने के लिए। तो इसमें एक प्रश्नावली में आपको है, एक आयताकार चतुर्भुज है, इसमें एक लिखा है एक पार्क चतुर्भुज का आकार का है, ABCD का आकार का है, और उसमें कोण एक क्या है? समकोण है। लेकिन इसमें लिखा है प्रत्येक भुजा, आपकी प्रत्येक भुजा यहाँ पर दिया गया है। AB भुजा आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर में है यहाँ, और BC भुजा को दिया गया है 12 मीटर में, CD भुजा दिया गया है 5 मीटर, और AD भुजा को दिया गया है 8 मीटर में। ऐसा सवाल है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, या गार्डन में कहिए। तो इस प्रकार से इसको हम जानकारी करते हैं। तो यहाँ जानकारी करने के लिए इस सीधे क्या किए हमने? इस चित्र का विकर्ण डाले। क्या डाले? तो हीरो सूत्र में कहता है कि जब तक से हमको ये भुजा याद नहीं होगा तब तक से परिमाप ज्ञात नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम एक चतुर्भुज के अंतर्गत में विकर्ण निकालना है। क्या करना पड़ेगा? विकर्ण का सूत्र बताइए। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम पहले क्या करते हैं? इस चित्र को देख लीजिए। आपका एक आयताकार यहाँ पर मैदान बना हुआ है, कहता है इसमें एक 90 डिग्री कोण है। क्या है? एक कोण 90 डिग्री का है। तो इसमें हमने विकर्ण को डाला। क्या किया? विकर्ण डाला, हमारा त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री कोण है, ये मेरा आपका बेसो आधार हो गया, ये उसका चौड़ाई हो गया। तो इससे एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक त्रिभुज बना। और इस त्रिभुज बनने से हमको ये भुजा मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इसका मान लीजिए आपको मान दिया है, ये आपका BC है, लेकिन इसको उधर पढ़ना पड़ेगा। BC है तो चलिए BC से यहाँ से लिखते हैं। ये आपका BC है, A है, और यहाँ से D है। हो गया? इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार का त्रिभुज है, एक चतुर्भुज हो गया। हमको C कोण कहता है 90 डिग्री का है। कोण कितना कह रहा है? C 90 डिग्री कोण बना दिया हमने। अब इससे हमको ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? कोण निकालेंगे, अर्थात BC भुजा से और CD भुजा से हम क्या करेंगे? कोण निकालेंगे। तो यदि आपका जब ये भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, हो गया? तो हम इसे निकालेंगे। तो पहले हम BD का मान ज्ञात करेंगे। BD बराबर कितना होगा? अंडर रूट में लिखते हैं, बोलिए। यहाँ से सीधा लिखिए BC स्क्वायर, उधर से पढ़कर आइए, और प्लस CD स्क्वायर। इससे ज्ञात करेंगे उस भुजा को। कितना होगा? मान रखिए इसमें, और 5 स्क्वायर 144 25 169 हो गया। 169 आएगा, जोड़ लीजिए। इसका कितना होता है? 13 आ गया। ये आपका सॉरी मीटर में है ना। आपको भुजा मालूम हो गया। अब क्या करेंगे? परिमाप निकल जाएगा आपका। अब जब परिमाप आप निकालेंगे, परिमाप जब निकल जाएगा तब इसका क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए उसमें मेन चीज़ आपको जानकारी करनी है। जब आपको विकर्ण न मालूम हो परंतु उसका दो भुजा आपको मालूम है, उसके आधार और ऊंचाई मालूम हो, 90 डिग्री कोण होना चाहिए उसमें, तभी आप उसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जहाँ पर आपकी एक भुजा कमी आ रही है, त्रिभुज की दो भुजा आपको जानकारी हो गया, तीसरा भुजा आपको जानकारी नहीं हो रही है, तो उसमें देखना है कि वो समकोण है कि नहीं है। अगर समकोण नहीं रहता है, अगर समबाहु त्रिभुज बीच में मतलब डालने के लिए बोल दिए हम, आप उसको बीच में डाल दें, एक उसमें क्या करें, दो भागों में बांट दें, तो उस समय उसका क्या बन जाएगा, शीर्षलंब बन जाएगा। और एक भुजा जो तीसरा बना हुआ है वो आपका विकर्ण बन जाएगा, कर्ण बनेगा, एक आधार बन जाएगा, उसे भी आप लंब उसका निकाल लेंगे। अगर रुकिए, अगर एक मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है, तो हम ये तो तीन भुजा मालूम हो गया, लेकिन हमको समकोण में निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो अब ये हमको मालूम है, मान लीजिए सब ददस्य का है, सब क्या है, ददस का है, तो यहाँ से हमका 5 मिल गया, ये 10 मिल गया, इसको हम निकाल लेंगे। तो उस प्रकार से उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मालूम हो गया। इस आसान करने के लिए, इसलिए उसमें आप कई तरीका लगा करके आप आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अभी मेरा कितना यहाँ से हो गया आपका 13 मीटर, अभी आपका 13 मीटर स्क्वायर में आ गया, हो गया। तो इस प्रकार से आपका जिस प्रश्न में कहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो आपका, तो ये आपका यहाँ पर आया। अभी क्या निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, अभी क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमको तीनों भुजा मालूम हो गई, तो पहले क्या निकालेंगे, आप सीधा और परिमाप निकालिए के बाद, परिमाप न निकाल कर निकालेंगे के बाद इस निकालिए के बाद कितना होगा, अब इस आकृति से आप निकालेंगे त्रिभुज कौन कौन का, यहाँ से है ना, BCD का, BCD का आप निकालेंगे S बराबर, या अर्ध परिमाप निकालेंगे, हो गया। S बराबर निकाल देंगे, कितना हो गया, कितने पे जोड़ देंगे हम, कितना का जोड़ेंगे, 5 + 12 + 13 आ गया, बटा में 2 हो गया, कितना हो गया, बोलिए, 30 हो गया, 30 बटा में 2 हो गया, आपका 15 S मान निकल गया, हो गया। आप अर्थ निकल गया आपका, जी सर। आप सीधे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप निकालेंगे इसका, हाँ हीरो सूत्र लगाएंगे, हीरो सूत्र से लगा करके त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालिए, कितना हुआ बोलिए, रूट में वही रहेगा, इस कितना आपका आ गया है, बोलिए 15 आपका ऐसा आ गया, 15 - 13 आपका हो गया, ये 2 हो गया, बोलिए 15 × 10 हो गया, यहाँ बोलिए यहाँ पर 2 आ गया। अब गुणा नहीं करवाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5 हो गया, इसका बोलिए 2 × 5 हो गया। अब आप यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर लेकर रूट कर देंगे, तो सबका रूट हो गया। आप इसको एक बार और लिख सकते हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, 3 5 × 2 लिख करके आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी रूट खत्म हो गया आपका, तो कितना बच जाएगा, स्क्वायर हटा रूट खत्म हो गया, तो आपका कल कितना बच गया, 3 5 और 2 बच गया, कितना हो गया, 30 सेंटी में है, मीटर में सब था ना, सब मीटर में है, मीटर स्क्वायर।
टोटल स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अभी एक गो का हुआ, अभी कितना इसमें है? 2 है। अभी उसका करेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 गुणे इसका मान रख देंगे, कितना हो गया? 60 मीटर स्क्वायर। आप मालूम हो गया आप कैसे कर सकते हैं? कुछ भी जो निकालना होगा। अब इससे पूछेंगे क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना आया था बोलिए? 12 5 12 5 60 हुआ है। 60 हो गया आपका। इस प्रकार से आप मिला लेंगे, आपका समझ में आ जाएगा कि आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही हो गया। आज क्षेत्रफल निकालिएगा तो 12 आपका क्या है? लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 5 है। भुजग लंबाई गुण चौड़ाई होता है, तो 12 5 60 हो गया मीटर में। और यहाँ पे क्या हो गया आपका? 2 बराबर हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जानकारी समझ में आ गया? ठीक है, अगला अध्याय में हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं।